एवरीवन इन माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ग्रामर टॉपिक है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट क्लॉजेस। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लॉजेस होता क्या है और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइनाइट क्लॉज के बारे में देख लेते हैं। फाइनाइट क्लॉज किसे कहते हैं उसे देखते हैं कि फाइनाइट क्लॉज उस क्लॉज को कहते हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, एक फाइनाइट वर्ब हो और जिसमें सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट क्लॉज कहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। फाइनाइट वर्ब के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सेपरेट वीडियो में, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ अपने को एग्री करे। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ अपने को एग्री करे तथा उसके पर्सन व नंबर के अनुसार बदले, वो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है, और जिस क्लॉज में फाइनाइट वर्ब हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट क्लॉजेस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ कलेक्टर। अभी इस सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पे दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है दिस इज द बॉय, ठीक है, और दूसरा क्या है, हुज फादर इज अ कलेक्टर। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है। तो एक सेंटेंस वो जो है, पहला एक क्लॉज हुआ दिस इज द बॉय और दूसरा क्लास क्या हुआ, हुज फादर इज अ कलेक्टर। क्योंकि इनमें ईज वर्ब का प्रयोग हुआ है, देखेंगे ईज वर्ब का प्रयोग हुआ है। दिस इज द बॉय, ईज लगा है, यहाँ पे भी ईज लगा है। ठीक है, तो दोनों में जो है ईज का प्रयोग हुआ है, जो कि एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, जो कि क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। और उसमें क्या है, सब्जेक्ट भी है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा ये, तो इसमें क्लॉज हो जाएगा, फाइनाइट क्लॉज यही होगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। तो दिस इज द बॉय एक क्लॉज हुआ, इसमें हुज फादर इज अ कलेक्टर ये दूसरा क्लॉज हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कि नॉन फाइनाइट क्लॉज होता क्या है। एक नॉन फाइनाइट क्लॉज उस क्लॉज को कहते हैं जिसमें केवल नॉन फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, जिसमें केवल नॉन फाइनाइट वर्ब हो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट क्लॉज कहेंगे। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या देख लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब यह वह वर्ब होती है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब यह वर्ब होती है, यह वह वर्ब होती है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, ऐसा वर्ब जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता और न ही वह किसी टेंस में होती है। ठीक है, जो वर्ब रहेगा नॉन फाइनाइट वर्ब, न तो उसमें सब्जेक्ट रहेगा और न ही उसका कोई किसी टेंस में रहता है, न तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता और न ही किसी टेंस में वह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट क्लॉज किससे बना है, नॉन फाइनाइट वर्ब से ही बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे आप देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है कितने प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है मेनली तीन प्रकार के होते हैं। पहला इसका प्रकार है इन्फिनेटिव, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब जो है इन्फिनेटिव रूप में रहता है। इन्फिनेटिव उसे कहते हैं जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा रहता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा रहता है, टू लगा रहता है। या कभी कभी क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव रहता है, मतलब बिना टू के, मतलब भी इन्फिनेटिव होता है। तो ये दो रूपों में पाया जाता है। इन्फिनेटिव जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा होना, या बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, ये पहला प्रकार हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब का। अब दूसरा प्रकार है इसका जेरन। जेरन मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होना। ठीक है, जेरन जो वर्ब के फर्स्ट मूल फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है। ठीक है, जो नाउन का काम करता है। इन्फिनेटिव और जेरन दोनों जो है नाउन का काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है। तो जेरन हुआ इसका सेकंड प्रकार। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब का। अब थर्ड है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम करता है। और पार्टिसिपल जो है दो रूपों में पाया जाता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा रहता है। उसी प्रकार दूसरा होता है इसका पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, अब इसका इन्फिनेटिव, जेरन और पार्टिसिपल होता क्या है, इसका हम लोग सेपरेट वीडियो बना के इसके बारे में पढ़ेंगे कि इन्फिनेटिव क्या है और जेरन क्या है और पार्टिसिपल क्या है। क्योंकि एग्जाम में भी इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्फिनेटिव के बदले जेरन का इस्तेमाल करिए, या जेरन के बदले इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करिए, या फिर दो सेंटेंस दे देता है और कहता है कि इन्फिनेटिव या जेरन या पार्टिसिपल का यूज करते हुए इसको एक सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये सब हम लोग इसका सेपरेट वीडियो में देखेंगे किसका, इसको ऐसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित, उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एग्जाम में नॉन फाइनाइट क्लॉज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, मोनू सा अ काइट, द काइट वाज फ्लाइंग इन द स्काई। और नीचे ब्रैकेट्स में लिखा है कि कंबाइन यूजिंग
अ नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज का उपयोग करते हुए इसको दोनों सेंटेंस को आपस में क्या करना है, कंबाइन करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब हमको पे देखें कि नॉन फाइनाइट क्लॉज होता क्या है, जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल रहता है। तो यहाँ पे देखें कि मोनू सा अ काइट पहला सेंटेंस है। अब दूसरा सेंटेंस को इससे जोड़ना है, किसका उपयोग करके, नॉन फाइनाइट क्लॉज का उपयोग करके। तो मोनू सा अ काइट लिखेंगे, पूरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस को पूरा लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है उसका अपने को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखना है। अब मेन वर्ब को अपने को लिखना है, जैसे यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब हुआ और फ्लाइंग मेन वर्ब हुआ। तो सब्जेक्ट और मेन हेल्पिंग वर्ब को हटा दिए, तो बचा क्या जोड़ने के लिए, फ्लाइंग इन द स्काई। तो फ्लाइंग इन द स्काई को अपने को जोड़ना है, किसके आगे, मोनू सा अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई। ये हुआ नॉन फाइनाइट क्लॉज में बदला। ठीक है, नॉन फाइनाइट क्लॉज का उपयोग करते हुए हमने इस सेंटेंस को कंबाइन कर दिया, किसको, मोनू सा अ काइट और द काइट वाज फ्लाइंग इन द स्काई। तो इसका आंसर क्या बना, नॉन फाइनाइट क्लॉज का उपयोग करके मोनू सा अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई। तो फ्लाइंग यहाँ पे क्या है, एक जेरंड ग्रुप में कंबाइन हुआ। तीन रूप में कंबाइन कर सकते हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड, ठीक है, या पार्टिसिपल के रूप में। तो यहाँ पे फ्लाइंग है, आईएनजी लगा हुआ है, तो अपने को जैसा तैसा रख दिए। ठीक है, तो ये जेरंड के रूप में कंबाइन हो गया। ठीक है, तो मोनू सा काइट फ्लाइंग इन द स्काई इसका आंसर हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अब अधिकतर देखते हैं कि हम लोग को दो सेंटेंस दिया रहेगा। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में जो है आपको दो सेंटेंस दिया रहेगा और लिखिएगा कंबाइन यूजिंग अ नॉन फाइनाइट क्लॉज। तो यहाँ पे जैसे दूसरा एग्जाम्पल में भी दो सेंटेंस दिया हुआ है, देखो। ठीक है, ही जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रेन, ही जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रेन पहला सेंटेंस हुआ, और दूसरा सेंटेंस है द ट्रेन वाज रनिंग वेरी फास्ट। दो सेंटेंस दिया है और नीचे ब्रैकेट्स में लिखा है कंबाइन यूजिंग अ नॉन फाइनाइट क्लॉज। तो मैंने क्या कहा, तभी पहले एग्जाम्पल हम लोग कैसे बनाए कि पूरा पहले सेंटेंस को पूरा लिखना है। ही जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रेन पहला सेंटेंस हुआ, इसको लिख दिए, ही जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रेन। अब उसके बाद दूसरा सेंटेंस का अपने को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे द ट्रेन हुआ और हेल्पिंग वर्ब वाज हुआ, उसको हटा दिए, बचा क्या, रनिंग वेरी फास्ट। तो उसको अपने को जोड़ना है पहले सेंटेंस के आगे। जैसे इसका आंसर कैसे बना फिर, ही जम्प्ड आउट ऑफ द ही जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ट्रेन, उसके बाद क्या लिखा है, रनिंग वेरी फास्ट, रनिंग वेरी फास्ट। ये इसका क्या हुआ, आंसर बना। मतलब नॉन फाइनाइट क्लॉज का उपयोग करते हुए हमने ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। तो नॉन रनिंग ये क्या है, रनिंग जो है क्या हुआ, एक जेरंड हुआ। ठीक है, जेरंड का उपयोग करते हुए यहाँ पे जुड़ा हुआ है सेंटेंस। ठीक है, तो ही जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रेन रनिंग वेरी फास्ट। ये नॉन फाइनाइट क्लॉज का उपयोग करते हुए हमने दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में बदल दिया। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, ही जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रेन रनिंग वेरी फास्ट। ये इसका आंसर हुआ। तो चलिए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस है ही वाज ऑन द शिप, और दूसरा सेंटेंस है द शिप वाज बर्निंग विथ हाई फ्लेम्स, और ब्रैकेट्स में दिया है कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सिंगल सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। ठीक है, नॉन फाइनाइट क्लॉज का उपयोग करते हुए सिंगल सेंटेंस में बदलना है। अब यहाँ पे देखेंगे, मैंने बताया कि पहले एग्जाम्पल और दूसरे एग्जाम्पल में कि पहले सेंटेंस को पूरा लिखेंगे, जैसे ही वाज ऑन द शिप को पूरा लिख दिए, और दूसरा सेंटेंस में से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटाना है। तो द शिप हटा दिए और वाज को हटा दिए, बचा क्या यहाँ पे, बर्निंग बचा। ठीक है, तो बर्निंग विथ हाई फ्लेम्स बचा, उसको अपने को दूसरा पहले सेंटेंस के आगे जोड़ना है। तो इसका आंसर कैसे बना, ही वाज ऑन द शिप बर्निंग विथ हाई फ्लेम्स। ये इसका आंसर बना। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे चौथा एग्जाम्पल में, ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाय अ कार। अब यहाँ पे देखेंगे दो सेंटेंस नहीं दिया हुआ है, इसमें जो है एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें दो सेंटेंस दिया है, बट एक कंजक्शन के थ्रू जुड़कर पूरा एक सेंटेंस बन गया है। जैसे ही सेव्स मनी पहला सेंटेंस हुआ, बट कंजक्शन इसमें सो दैट लगा है, और दूसरा सेंटेंस है ही मे बाय अ कार। तो ये पूरा सेंटेंस जो है एक सेंटेंस बन गया है कंजक्शन के थ्रू जोड़कर। सो दैट मतलब होता है ताकि तो इसके थ्रू जो है, सो दैट के थ्रू जो है तो दो सेंटेंस आपस में जुड़कर एक सेंटेंस बना हुआ है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है और ब्रैकेट्स में लिखा है कि री राइट यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। री राइट मतलब पुनः लिखना है। ठीक है, कंबाइन नहीं करना है, यहाँ पे पुनः लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, री राइट यूजिंग अ नॉन फाइनाइट क्लॉज का। तो अपने को क्या करना है, जो पहला सेंटेंस है जैसे ही सेव्स मनी, उसको पूरा लिखे, ही सेव्स मनी। अब कंजक्शन को भी हटा देना है, नॉन फाइनाइट क्लॉज में जोड़ना है
रीराइट करना है तो उस कंजक्शन को भी हटा दिए, कंजक्शन क्या है सो दैट, और सब्जेक्ट को हटा दिए, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें में है, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब में, और कंजक्शन सो दैट, तीनों को हटा के अपने को बाकी को लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे बाय लिखा है, ये मेन वर्ब है, तो बाय को बाय ना लिख के, कि बाय बाइंग में बदल नहीं सकते जेरन में, न तो पार्टिसिपल में, तो बाय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए, तो इसको क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है पहले से सेंटेंस में, तो सिर्फ अपने को टू लिखना है, टू मतलब इन्फिनेटिव केस में बनाना है इसको, तो टू लिखिए, टू बाय हो गया ये, ठीक है। और क्योंकि बाय जो है बेयर इन्फिनेटिव नहीं रहता, तो इसमें टू बाय लिखेंगे, तो सेंटेंस क्या लिखेंगे, ही सेव्स मनी, बचा क्या फिर, टू बाय अ कार, ये जो है इसका आंसर बना, ही सेव्स मनी सो दैट ही में बाय अ कार, इसको रीराइट किए तो क्या बना आंसर, ही सेव्स मनी टू बाय अ कार, ये इसका आंसर बना, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है।